आइए देखते हैं कितना नंबर सवाल होगा अभी। 19 नंबर। कितना नंबर कहना, इसमें कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। अभी देखिए इसमें, अभी हम फिलहाल के लिए इसमें 1 2 3 4 5 6 ही बनाए हैं, लेकिन है कितना बोले नीचे वाले में 20 है। कितने लट्ठे हैं? अभी आप लोग भी अगर लकड़ी, हम लोग का लकड़ी होता है ना, लकड़ी अगर लकड़ी का मान लीजिए ढेरी करेंगे तो नीचे में ज्यादा रखना पड़ेगा, उससे ऊपर थोड़ा कम आएगा, उससे ऊपर कम आएगा, उससे ऊपर कम आता है, फिर ऊपर में जाके थोड़ा कम होता है कि नहीं होता है? कभी देखे हैं कि नीचे में रखेंगे 2 ऐसे बढ़ेगा, कभी ऐसे बढ़ता है क्या लकड़ी? नहीं बढ़ेगा। यानी हम नीचे में क्या होता है, हम लोग का नीचे में चौड़ा होता है, ऊपर जाते थोड़ा क्या होता है, संकीर्ण होता है, ऐसे ऐसे हो जाता है संकीर्ण बोलिए। यानी लकड़ी ज्यादा नीचे में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, फिर जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, लकड़ी की संख्या बोलिए कम होते जाता है, ज्यादा होगा बोलिए, कम होते जाता है ना। तो ये आपको लकड़ी का ऐसे ही लकड़ी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये कहता है कि सबसे नीचा में कितना बोलिए, सबसे नीचा में 20। सबसे नीचा में कितना है? 20 लट्ठे हैं। 20 लट्ठे यानी लकड़ी है ना, नीचे में कितने हैं? 20 लकड़ी है या लट्ठे हैं। फिर उसके बाद कहता है कि नीचे में 20 है, तो उससे ऊपर बोलिए 19, फिर कौन बोलिए कितना है? 18, इसी तरह 17 15। तो कहता है कि सबसे ऊपर कितना लकड़ी होगा, सबसे ऊपर कितना लकड़ी का लट्ठे होंगे, है ना। सबसे ऊपर तो जैसे अभी इसमें बोलिए 1 2 3 4, इसमें सबसे ऊपर कितना है अभी बोलिए इसमें? इसमें हम कह सकते हैं लेकिन 4, लेकिन अभी किताब में जो कहा है इसमें इसके अनुसार कितने ऊपर में ये लट्ठे होंगे वो निकालना है। और कहता है कि ये कितने लाइन में 200 लकड़ी हो जाएगा, कितने लाइन में 200 लकड़ी भी हो जाएगा। तो बोलिए आपको टोटल लकड़ी जब दिया है 200, तो एसएन की एन बोलिए? एसएन। बहुत बढ़िया। अब देखिए 19 नंबर का हम जब सवाल हल करते हैं तो यहाँ पे दिया है, कहता है कि 200 लोग, कितना है बोलिए? 200। तो बोलिए वो क्या है आपको? एसएन। कितना है वो? यानी 200 जो है आपको एसएन हो गया। पहले समझिए यहाँ पे 200 लट्ठे हैं ना, टोटल कितना लकड़ी है बोलिए? 200। लेकिन अभी है इसमें कितना बोलिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गुना है। लेकिन है अब की टोटल कितना दिया है किताब में? किताब में तो 200 दिया है। बोलिए इसमें देखिए, इसमें है ना किताब, आपकी किताब में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इसमें 200 लट्ठे इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो कहता है कि ये कितने पंक्ति में आएंगे, कितने पंक्ति में आएंगे। अगर 200 लट्ठे आपको दे देंगे तो आपको अगर कहेंगे 200 लट्ठे हमने यहाँ दे दिया, आप इसको सही से सही करके लिखिए। लेकिन सबसे नीचे में आपको कितना है बोलिए? 20 रखना है। सबसे नीचे में कितना रखना है? सबसे नीचे में आपको 20 रखना है, उसके बाद आपको 19 रखना है, फिर आपको 18 रखना है, फिर 17 16 15। तो सबसे ऊपर कितना होगा वो निकालना है आपको। तो सबसे नीचे पता ही चल रहा है कितना नीचे में बोलिए? 20 है। तो सबसे ऊपर भी तो कुछ ना होगा, तो ऊपर कितना है वो निकालना है बोलिए। यहाँ पे हम एपी क्या बना सकते हैं? आप कहिएगा कि नीचे में 20 है, उसके बाद क्या बोलिए? 19, तब कितना बोलिए? 18, तब कितना होगा बोलिए? तो तब बोलिए घटते जा बढ़ जा रहा है? घटते जा रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे पहले तो 20 है, उसके बाद कितना बोलिए? 19 है, तब कितना है? 18 है, तब कितना है? 17 है, डैश 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 करके जाएंगे, है ना। इसी तरह से हम घटते जाते हैं। तो कहता है कि सबसे ऊपर कितना लकड़ी होगा तो वो निकालेंगे। बोलिए इसमें आप पहला पद बोलिए क्या है? 20। पहला पद यानी ए बराबर कितना है? 20 है। सार्व अंतर निकल जाएगा ना जी। सार्व अंतर आपको हम निकालते हैं तो कहेंगे कि 19 में से 20 घट गया तो बराबर माइनस में 1 हो गया, है कि नहीं जी। अब आप एसएन में निकालिए, तो आपको जो दिया वही निकालेंगे। हमको यहाँ एसएन दिया तो बोलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? एसएन का एसएन बराबर n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी निकाल दिए। अब बोलिए एसएन के सामने में कितना रखेंगे? 200 रखेंगे बराबर n का मान नहीं पता है, नहीं पता है 2। बोलिए a का मान कितना है? a का मान देखिए, a का मान आपको 20 है, यहाँ पे है ना पहला पद ये है ना, ये 20 है, प्लस तो प्लस n-1, n का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान माइनस में 1 पता है ना। अबे बोलिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा बोलिए? 400। n 20 गुना कितना होता है? 40 प्लस में, अभी छोड़िए डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं। ई प्लस 1 है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 1 गुना n क्या होगा बोलिए? n। ई माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1 का 1। यहाँ तक समझे? अब बोलिए यहाँ 400 बराबर, अब यहाँ है n, तो n घर में देखिए 40 1 कितना होगा बोलिए? 41 माइनस में n 400, तो 400 बराबर n गुना 4 बोलिए कितना होगा? 4n 41 ना है,
एन गुना 41 कितना होगा 41 एन, फिर प्लस माइनस माइनस से होगा एन गुना एन क्या होगा एन स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हम बनाते हैं, अब देखिए इस पार्टी को इधर रखिए, इसको इधर रख लेंगे, या कहेंगे हम माइनस में एन स्क्वायर प्लस में 41 एन बराबर कितना है 400 है, ठीक है। माइनस में एन स्क्वायर प्लस में 41 एन माइनस में इधर भी कर लिए तो इसको भी 400 बराबर नहीं कुछ तो 0। अब यहाँ समझिए एक बार, देखिए हम क्या किए, ज्यादा पावर जिसके पास है ना उसको पहले लिख लिए, बोलिए किसके पास ज्यादा पावर है एन स्क्वायर के पास, है ना। तो ये माइनस में है कि प्लस में है, एन स्क्वायर माइनस में, इसीलिए एन स्क्वायर हम माइनस में रखे। बोलिए ये 41 आपको प्लस में है ना, इसीलिए प्लस में 41 है। ये पार्टी है इधर, उसको हम उधर लिख दिए, प्लस में था प्लस में रहेगा। अब यहाँ पे एन स्क्वायर है, ये सेम है, ये है प्लस में, इधर आया तो जब भी ये माइनस में आता है तो माइनस क्या करते हैं, बोलिए कॉमन लेते हैं। एन स्क्वायर है आपको माइनस में, किस में हो जाएगा बोलिए प्लस में, प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस तो क्या होगा बोलिए चिन्ह उल्टा होगा ना, ई माइनस में है तो प्लस में, ई प्लस में तो माइनस में 41 एन, ई भी है आपको माइनस में, किस में है जब माइनस में तो आपको किस में हो जाएगा बोलिए प्लस में 400 बराबर नहीं कुछ तो 0। या अब बोलिए यहाँ पे या इसीलिए अब क्या हो गया बोलिए एन स्क्वायर माइनस में 41 एन प्लस में 400, ये आपको क्या हो गया बोलिए समीकरण हो गया, या क्या हो गया समीकरण हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ से एन निकालना है, क्या निकालना है एन। जब हम निकालेंगे दोनों का लाग गुना करके बीच लाग बराबर पुराना है, पुराना कि नहीं पुराना है। आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे बोले 400 का क्या कीजिए बोलिए आप 400 का लघुत्तम लीजिए, 400 का क्या कीजिए हम 400 का लघुत्तम लेते हैं, बोलिए कितना होगा 200, फिर लगाएंगे 200 तो कितना होगा 100, फिर लगाएंगे हम 2 से तो कितना होगा 50, फिर लगाएंगे 2 से तो कितना होगा बोलिए 25, है ना, फिर लगाएंगे 5 से तो कितना होगा 5। अभी देखिए हमको दो गो संख्या ऐसा निकालना है जो गुना करके 400 होना चाहिए, लेकिन जोड़ घटाव करके कितना होना चाहिए बोलिए 41। बोलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, अभी देखिए इधर 16 रखिए, बचे कितना आता बोलिए 25, है ना। अभी देखिए माइनस में 41 लाना है कि प्लस में लाना है, माइनस में, तो हम कहेंगे देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 41 होता है, लेकिन प्लस में किस में होता है जब प्लस वाला है ये जोड़ तो प्लस में 41 आया। हम कहेंगे अब माइनस माइनस ई भी माइनस में ई भी माइनस में, दोनों माइनस कर दिए तो माइनस 16 माइनस 25 कितना होगा बोलिए माइनस में 41, बोलिए आ गया कि नहीं आ गया, 16 25 गुना करेंगे 400 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हम कहेंगे इसीलिए एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर माइनस में 16 एन माइनस में 25 एन प्लस में 400। अब फिर से समझिए, अब देखिए 16 एन माइनस में 25 एन, दोनों को जोड़ के माइनस में 41 एन होता है, ये दोनों को गुना कीजिएगा दोनों का लाग बराबर हो जाएगा। अब बोलिए एन है इसमें भी एन है, क्या हम कॉमन लेंगे, एन एगो कॉमन लिए तो माइनस तो माइनस, यहाँ से एन आ गया तो क्या बचेगा आपको 16 बचेगा। फिर ये सर माइनस है तो माइनस 25 तो 25 लीजिए कॉमन, इसमें एन है इसमें एन नहीं है इसीलिए एन कॉमन नहीं लिए, यहाँ से 25 ले लिए कॉमन तो एन बचा आपको, ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस। आप 400 में से हम 25 खींच लेंगे तो आपको 16 ही बचेगा। तो इतना तक पहले उतारिए। अभी देखिए अब यहाँ के ये है बाहर में, ये बाहर में, दोनों बाहर वाला क्या करते हैं बोलिए, दोनों बाहर वाला को हम एक घर में रख लिए, ठीक, दोनों घर वाले में से कोई एक घर हम ले लेते हैं, ऊपर से इधर से मिटा दें। अब देखिए इधर से हम मिटा देते हैं, अब बोलिए n माइनस 25 बराबर क्या नहीं कुछ तो 0, है ना। फिर कहेंगे n माइनस 16 बराबर क्या नहीं कुछ तो 0, बोलिए n बराबर इधर हो जाएगा 25, इधर n बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 16। देखिए यहाँ पे दोनों n का मान किस में आया है प्लस में, दोनों आया है प्लस में। देखिए अब हम ये लेंगे कि ये लेंगे ये तो नहीं पता हमको, तो हम अब जांचेंगे कौन सा n लेना पड़ेगा, यानी ये समझे इसका मतलब हुआ कि कितना लाइन है, ये कितना लाइन है बोलिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना। अब इसमें यही कहेगा कि 25 को लाइन होगा कि 16 को लाइन होगा, ये तो नहीं पता आपको, है ना। अभी बोलिए कितना लाइन है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना। इसी तरह से हम कहेंगे यार कितना लाइन होना चाहिए, एक ई कह रहा है 25 को लाइन है, ई कह रहा है 16 को लाइन है। अब कितना लाइन है जिसमें हम देखेंगे 2 ही से लट्ठी लेना है, नो 200 जो लॉग्स है उतना देखेंगे। हम कहेंगे जब n बराबर 25 हो, जब n बराबर कितना बोलिए यानी पंक्ति की संख्या कितना बोलिए, पंक्ति की संख्या 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, अगर पंक्ति की संख्या जब 25 होता है तो हम a25 निकालते हैं। क्या निकालेंगे बोलिए a25, यहाँ पे an होता है ना, an जब होगा तो n का मान यहाँ देखिए 25 है ना, है सूत्र क्या होता है बोलिए a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी,
अभी बताइए आप, ये कितना मान था इसका? 20 प्लस तो प्लस, n का मान कितना है बोलिए? 25 ही, माइनस में 1। बोलिए इसका मान माइनस में 1 है ना। अभी यहाँ कहेंगे 20 तो 20, बोलिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे क्या होगा बोलिए? 24 होगा ना। 24 गुना माइनस 1, इसको घटाने के बाद कितना आया था? 24 आया। अब देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 है, प्लस माइनस क्या होगा बोलिए? माइनस 24 है का 24 बराबर क्या है आपको बोलिए? माइनस में 4। क्या किसी लकड़ी में कहेंगे हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर में अगर मान हम ये कह सकते हैं कि 4 गो लॉग्स है? कितना लॉग्स है? क्या कभी कहते हैं कि माइनस 4 गो लॉग्स है? इसका मतलब ये क्या हो बोलिए? असत हो गया है ना। ये क्या हुआ? असत हो गया, ये मान नहीं है। अब बोलिए n, ये n का मान रहा कि ये खत्म हो गया? बोलिए खत्म हो गया। अब n का मान क्या है बोलिए? जब n बराबर 16 हो तो हम क्या निकालेंगे बोलिए? a 16। क्या निकालेंगे? a 16 कहेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी निकालेंगे। बोलिए a का मान कितना है? 20। यहाँ पे हम कहेंगे 16 माइनस में 1, इसका कितना मान है? माइनस में 1 है ना। अब कहेंगे 20 तो 20 प्लस तो प्लस 15 बचेगा ना। 15 गुना माइनस में 1, कहेंगे 20 तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 का 15। बोलिए कितना होगा? 5। कितना होगा? क्या अब की बार लग रहा है कि अंतिम पंक्ति में कितना होगा? अंतिम पंक्ति में कितना है बोलिए? जब अंतिम ये देखिए 16 कुल कितना ये पंक्ति है? 16 है ना। 1 2 3 इसी तरह से और होगा तो 16 पंक्ति हम 16 पंक्ति है ना। तो अंतिम पंक्ति में कितना आया बोलिए? 5 है ना। तो कहेंगे अतः कुल पंक्ति की संख्या बराबर कितना कहेंगे बोलिए? 16। कितना है? और क्या कहता है? और सबसे ऊपरी पंक्ति में और सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या। बोलिए सबसे ऊपरी में कितना संख्या आया बोलिए? 5। तो ज्ञात हो गया ना कि बोलिए कहेंगे पंक्ति की संख्या कितनी है? 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या कितना है बोलिए? 5। यही आपका आंसर है।